निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के मावन खुसूसी मिर्ज़ा मुइज़ बेग साहब ने थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये सारा मामला ये जो तनाज़ा बना है सीएम सिंध और हेल्थ मिनिस्टर के बीच में, इसके हवाले से हम ज़रा क्लैरिटी चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि क्या तैयारियां पूरी हैं इलेक्शंस की, क्योंकि पहले तो ज़रा अगर मगर था कि कब होंगे कब नहीं होंगे, देयर वाज नो डेट, अब तो डेट भी पता चल गई है। थैंक यू हुमा। देखिए हुमा, आपने जिस तरह से कहा कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के दरमियान, और अगर कोई इबाम था इलेक्शन की डेट के हवाले से वो इबाम खत्म हो चुका है। और गो कि हमारे आईनी निज़ाम में इलेक्शन मुनक़िद कराने की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट्स आर ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड द इलेक्शन कमीशन विद ऑल फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट। और सिंध गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है और इलेक्शन कमीशन को हर तरह का सपोर्ट फराहम करेगी ताकि इलेक्शन कमीशन एक फ्री, फेयर, इम्पार्शल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बना सके। बेग साहब, अब इस मामले पर आ जाते हैं जो तनाज़ा सामने आया है। हम सभी सियासतदानों से शिकायत करते हैं कि वो हुकूमती मामला चलाने में यकसू नहीं हो पाते, हम आंगी का फुकदान होता है, लेकिन 3 माह के लिए आप लोग मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इख्तलाफात की नौयत इस हद तक जा पहुंची है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं आप लोग? देखिए मुबश्शिर साहब, आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है और मैं समझता हूं कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना या रेकलेस स्टेटमेंट्स किसी भी ऐसे शख्स को जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पर फाइज हैं, इस तरह के बयानात उस मनसब के शायाने शान नहीं है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। जहां तक ताल्लुक रोबोटिक्स का है, जो आपने इनिशियली अपने इंट्रो के अंदर भी बात की रोबोटिक्स की, केयर टेकर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है रोबोटिक्स। जो पिछली आउटगोइंग असेंबली थी वो रोबोटिक्स के लिए फंड्स ऑलरेडी एलोकेट करके गई थी। अब हमारे आईनी निजाम के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर मुताद्दिद जजमेंट्स हैं कि वंस एन इलेक्टेड असेंबली हैज एलोकेटेड फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक हेड, तो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स उन फंड्स को रीअपोर्शन नहीं कर सकती। यानी पिछली आउटगोइंग असेंबली जो फंड्स रोबोटिक्स के लिए एलोकेट करके जा चुकी है, हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट का ये इख्तियार नहीं कि हम उन फंड्स को कहीं और रीएलोकेट कर सकें। आइन इस बारे में बिल्कुल क्लियर है, सेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। अब जहां तक इसकी मेरिट्स का ताल्लुक है कि ये प्रोसीजर महंगा है, क्या इस प्रोसीजर को हमें अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, गो के मेरिट्स आर नॉट परहैप्स इमटेरियल, क्योंकि हमारे ऊपर एक आईनी और कानूनी कदगन है। लेकिन कतई नजर इसके 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ ऐसे डॉक्टर्स का है, जैसा आपने अर्ज की, जो कहते हैं कि ये महंगा इलाज है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ और डॉक्टर्स, इलस्ट्रियस डॉक्टर्स ऑफ अनइम्पीचेबल कैरेक्टर लाइक डॉक्टर अदीब रिजवी, उनका ये व्यू है कि ना सिर्फ हमें रोबोटिक्स को अडॉप्ट करना चाहिए बल्कि टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सो एज अ रिजल्ट हमें इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, लेकिन स्कूल्स ऑफ थॉट तो डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी चाहिए, लेकिन मे बी बहुत से लोग ये कहेंगे हमारे मुल्क में जहाँ रेगुलर सर्जरीज इतनी महंगी हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं, मे बी ही डज हैव अ पॉइंट। मतलब ये एस्पेक्ट भी आपने देखा है कि सस्ते में ही सर्जरीज हो जाए, इतनी महंगी मशीनरी, और फिर कोई अफोर्ड भी ना कर सके। ये ही इख्तलाफ है या इसके अलावा भी कुछ और है? देखिए हुमा, जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि इसकी मेरिट्स के ऊपर मैं और आप बहस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। रीजनेबल पीपल कैन हैव डिफरेंट व्यूज, लेकिन जो कानूनी और आईनी पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है। लॉ मिनिस्ट्री का भी यही व्यू है और हम समझते हैं कि इससे डिविएशन जो है वो कानून और आइन की पामाली के मुतरादिफ है। और इसी कानून और आइन की पामाली से क्योंकि वजीर सेहत साहब को रोका गया, तो गालिबन इसीलिए वो झुंझुलाहट के शिकार हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एवर सिंस आवर केयर टेकर गवर्नमेंट टुक ऑफिस, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुतादिद मरतबा हॉस्पिटल्स की अबतर हालत इंतजार का जिक्र भी किया और हेल्थ मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्शन भी इशू किया कि इसको बेहतर किया जाए। तो लगता यह है कि परहैप्स अपनी परफॉर्मेंस के बारे में से ये जो तमाम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, रेकलेस स्टेटमेंट्स, ये अपनी परफॉर्मेंस से अटेंशन डाइवर्ट करने की एक अटेम्प्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा मुइज़ बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर आला सिंध के। तो अपेरेंटली तनाज़ा जो है ये दोनों में सिर्फ इसी मुद्दे पे, इसी बात पे है, जो कि काफ़ी वैसे लगता है कि टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि सस्ता क्या पड़ता है, और लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी होगा। तो ये एक बड़ा प्रिकेरियस बैलेंस है। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत ये एलोकेट कर गई थी फंड्स, तो लिहाजा अब इनको हिलाना नहीं चाहिए बाय द लॉ।